नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके बारे में। अब ये अपन को एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर पढ़नी है, उसके हार्मोन्स पढ़ने हैं और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है। ठीक है। उस एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर लोकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलेगी, उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ देखेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। फिर इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ डिजीज भी कोज होती है कई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो एड्रिनल ग्लैंड रहेगा। अब एड्रिनल ग्लैंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, इसकी लोकेशन। तो लोकेशन जो होती है वो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट, किडनी के अपर पार्ट पर प्रेजेंट होती है कौन, अपनी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कितनी होगी, किडनी 2 है तो एड्रिनल ग्लैंड का नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, टिश्यू टाइप की बात आ रही है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका आउटर पार्ट तो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है, मेडुला। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ही अपन इसका एक सेक्शन कट करते हैं, यहाँ से सेक्शन कट करने के बाद में अपन को ऐसा कुछ रेफरेंस देखने को मिलेगा। अब इस रेफरेंस में ये बाहर वाली लेयर तो क्या है, कॉर्टेक्स, ये क्या है, कॉर्टेक्स, और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, मेडुला। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा, जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है उसका आउटर पार्ट तो क्या आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, और जो अंदर वाला पार्ट आया वो क्या आया, मेडुला आया। ठीक है। तो इस तरीके से अब जो अपना ये ग्लैंड है उसमें जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो अलग हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, और जो मेडुला वाला पार्ट है वो अलग हार्मोन्स को प्रोडक्शन करता है। कैसे, देखो पहले बात आती है किसकी, एड्रिनली मेडुला की। किसकी बात आती है, मेडुला की। तो जो ये मेडुला वाला पार्ट है ये 2 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, कौन कौन सा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनलिन, और नॉन एड्रिनलिन। ठीक है। ये 2 हार्मोन अपने पास में सीक्रेट होते हैं, किससे, एड्रिनल मेडुला से। मतलब इस मेडुला वाले पार्ट से अपने पास में कितने हार्मोन आ रहे हैं, 2 हार्मोन आ रहे हैं। ठीक है। अब इस मेडुला का जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स अपने लिए क्या काम करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब अपनी बॉडी हार्मफुल कंडीशंस फील करती है। कैसी कंडीशन फील करती है, हार्मफुल कंडीशन। तो हार्मफुल कंडीशन आते ही क्या हो जाता है, एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या सीक्रेट करेगा, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। इसका सीक्रेशन कैसे होगा सर, देखो अपन जब क्या देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आया पिट्यूटरी ग्लैंड से वो कौन सा आया, ACTH। वो कहाँ से आया, ACTH। ठीक है। अब जो ACTH है वो तो अपना मेनली काय पर वर्क करता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उस पर वर्क करता है। ठीक है। लेकिन मेडुला वाला पार्ट है वो कब एक्टिव होता है, जब कंडीशन कैसी आती है, हार्मफुल। तो हार्मफुल कंडीशन आते ही क्या हो जाता है, ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो जब भी अपने पास में कंडीशन कैसी आ गई, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, मतलब करो या मरो की स्थिति आ गई, उस टाइम पर क्या रहेगा, ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। तो देखो ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इनको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जो कलेक्टिवली अपन इन दोनों हार्मोन्स को बोलते हैं। जैसे अपन गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं किसको, LH और FSH को, LH और FSH को, वैसे ही अपन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस। ठीक है। अब इसके क्या आते हैं, कुछ इफेक्ट आते हैं। देखो जब भी अपने पास में हार्मफुल कंडीशन आती है या ऐसी कंडीशन आ गई जब अपनी बॉडी को क्या हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, कुल मिला के एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा करेगी। क्या करेगी, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा करेगी। अब एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा करेगी और अपनी बॉडी को बचाने का काम करेगी। बॉडी को कैसे भी डैमेज होने से बचाना है। मान लो अपने सामने कुत्ता आ गया, डॉग आ गया, तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी को बचाने के लिए अपनी बॉडी क्या क्या चेंजेस लाएगी, वो सारा किस में देखते हैं, वो चेंजेस क्या क्या लाती है। जैसे मान लो अपने पास में सामने क्या आ गया, अचानक से डॉग आ गया। अब डॉग आते ही अपने को क्या लगेगा, डर लगेगा, है ना, फियर क्रिएट होगा।
ठीक है। अब फियर क्रिएट होगा तो अपन क्या करना चाहेंगे, या तो कुत्ते से लड़ेंगे या भागेंगे। अब दोनों ही कंडीशन में अपन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी चाहिए, साथ में क्या चाहिए, दौड़ने के लिए फोकस भी चाहिए। ठीक है। अब अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में जो एनर्जी सप्लाई है वो कैसे हो सकती है, जब क्या हो सर, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अपनी बॉडी को मिले, तभी तो ऑक्सीजन प्रॉपर किसको मिलेगी, सेल्स को मिलेगी। प्रॉपर सेल्स को मिलेगी तो वहाँ पर क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। कुल मिला के बात ये आएगी। ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है। अब ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी तो उस एनर्जी अपन को क्या करना है, कुल मिला के ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है। और बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई, ये सब क्या करना है अपन को, बढ़ाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है। बीपी बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ही, फिर जब क्या हो जाएगा प्रॉपर अमाउंट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी और ग्लूकोज की सप्लाई हो जाएगी। अब दूसरे तरीके से भी अपन क्या करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को तोड़ के भी क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करनी है अपन को किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अपने पास में कंडीशन कैसी आ गई, फाइट और फ्लाइट वाली आ गई, हार्मफुल कंडीशन आ गई। बॉडी को किसी भी तरीके से क्या करना है, अपन को बचाने का काम करना है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अपन को फोकस भी करना होता है तो पिपिलरी डायलेशन हो जाता है। मतलब आंखों की जो पुतलियाँ होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तभी तो अपन एक साथ बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं उस टाइम पर। अलर्टनेस बढ़ जाती है, तभी तो बोल रहा हूँ कि फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने जो रोम है, जिनको अपन रोम बोलते हैं, कि रोम खड़ा हो गया। जब अपन को डर लगता है तो अपन क्या हो जाता है, रोम खड़ा हो जाता है। स्वेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसीलिए इन हार्मोन्स को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स नाम देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एड्रेनल मेडुला से अपने पास में 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है। ये अपना कौन सा पार्ट खत्म हो गया, एड्रेनल मेडुला। और इससे 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। दोनों ही क्या करेंगे, हार्मफुल कंडीशन में सीक्रेट होंगे। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। और ये सारे फंक्शंस वो क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। कुल मिला के इसको एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसको, अपना जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, क्योंकि कंडीशन कैसे आ गई, हार्मफुल आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से अब जो अपने 2 हार्मोन आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, वो कितने आते हैं, 3 हार्मोन आते हैं अपने पास में। कौन कौन से, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टेरॉइड। कितने हार्मोन आते हैं, 3 हार्मोन आते हैं। अब ये 3 हार्मोन कहाँ से आए, जब अपन किसका, एड्रेनल कॉर्टेक्स का सेक्शन कट करेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तब अपने पास में कितनी लेयर आती है इसकी, 3 लेयर आती है। कितनी लेयर आती है, 3 लेयर आती है। देखो, जैसे ही सबसे बाहर वाली लेयर आई, जैसे मान लो ये पूरा क्या था, एड्रेनल कॉर्टेक्स ही था। कौन सा था, एड्रेनल कॉर्टेक्स ही था। अब इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या, उसको अपन क्या नाम देते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या नाम देते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच वाली लेयर है उसको क्या नाम देते हैं अपन, जोना फेसिकुलेटा। क्या नाम देते हैं, जोना फेसिकुलेटा। जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको क्या नाम देंगे, जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कॉर्टेक्स है वो अपना 3 जोन के अंदर डिवाइड है, या 3 लेयर्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, GFR। इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। तो सबसे बाहर वाली कौन सी आ गई, ग्लोमेरुलोसा, और सबसे अंदर वाली रेटिकुलेरिस। अब जो ग्लोमेरुलोसा है वो क्या सीक्रेट करती है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या सीक्रेट करती है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। मेनली कि कितना अमाउंट वाटर का होना चाहिए और कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स का होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, उसका कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स भी अलग अलग होते हैं, 3-4 होते हैं, लेकिन उनमें अपनी एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है, एल्डोस्टेरॉन दे रखा है। ठीक है, मेनली। उसके बाद में कौन सी आती है, फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा में कौन आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। एक तरीके से जो अपन दूसरा वर्ड बोले, डायबिटोजेनिक इफेक्ट देंगे। मतलब ब्लड के अंदर कुल मिला के क्या कर देंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे।
ब्लड के अंदर क्या कर देंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इनमें मेन हार्मोन कौन सा आता है अपना, कोर्टिसोल आता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा आता है, कोर्टिसोल आता है। ठीक है, और सेक्स स्टेरॉयड आते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड आते हैं। उनमें जो अपने हार्मोन आएंगे, जो अपने एंड्रोजन्स आएंगे, वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, रेगुलेट करने का काम करेंगे। मतलब जैसे मान लो जो बॉयज़ होंगे उनके अंदर आवाज़ को भारी कर देगा, एक्सियल हेयर्स को प्रमोट करेगा, फेशियल हेयर मतलब दाढ़ी मुंह जाना, उन सबको क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। मतलब कुल मिला के बात क्या आई, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है कौन, जोना रेटिकुलरिस या सेक्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड या सेक्स स्टेरॉइड, जो भी तुम नाम देना चाहो। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर अपने को कितनी लेयर देखने को मिली, 3 लेयर देखने को मिली सर। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, तो तीनों लेयर को अपन ने क्या नाम दे दिया, अलग अलग। आउटर लेयर में कौन है, ग्लोमेरुलोसा। इससे हार्मोन को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने का काम करेगा। और इनमें मेन हार्मोन कौन सा अपना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। फेसिकुलेटा से जो हार्मोन, जो अपने कलेक्टिवली इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनमें मेन हार्मोन कौन सा है अपना, कोर्टिसोल। और इसमें कौन सा आ जाएगा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, मतलब चाहे टेस्टोस्टेरोन ले लो तुम, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, जो अपनी मेडुला वाला पार्ट है, इससे तो 2 हार्मोन आए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन, कितने टाइप के हार्मोन आए, 3, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन स्टेरॉइड। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी आ गई, ग्लोमेरुलोसा, उससे कौन आया, जो अपने मिनरल कॉर्टिकॉइड से। मिडिल लेयर कौन सी आई, जो अपनी फेसिकुलेटा है। फेसिकुलेटा से कौन सा हार्मोन आए, अपने जो अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो आते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी आई, रेटिकुलोसा। रेटिकुलोसा से कौन से हार्मोन आए, एंड्रोजन स्टेरॉइड आए। ठीक है, तो इस तरीके से अब सबसे पहले अपन डिटेल में देखते हैं कि इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को डिटेल में देखेंगे तब भी वही बात आएगी कि जो अपन ने देख ली, ये क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या ब्लड के अंदर क्या कर देंगे, एक तरीके से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। अब उसको बढ़ाने की तरीके अलग अलग है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो तुमको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब लेक्चर लिया था मैंने किसका, जो पेनक्रियाज का लेक्चर लिया था, उसके अंदर तुमको बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जैसे फैट ले लो चाहे प्रोटीन ले लो, तो उनसे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसमें तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ देगा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर देगा उसको, तो ठीक है। लेकिन इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और कार्डियोवास्कुलर किडनी फंक्शन भी क्या रखेगा, मेंटेन रखने का काम करेगा। कौन, अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसमें मेन काम क्या कर रहा है, वही देखो, सेलुलर अपटेक को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब यूटिलाइजेशन कम कर दिया। ठीक है, इसका ये वाला फंक्शन तुमको मेनली ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कोर्टिसोल है वो कोर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम आता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है भाई, कौन, कोर्टिसोल। ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ लगा दी इसने, इधर लगा दी। ठीक है, तो अभी इम्यून सिस्टम क्या रहता है, सप्रेस रहता है। ठीक है, अगला जो अपना आता है कौन सा आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा आएगा अपना, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या करेगा, मेनली किडनी पर जाकर वर्क करेगा, तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, और जो पोटेशियम और जो फॉस्फेट है उसका एक्सक्रीशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब इसका रीअब्जॉर्प्शन घटा देगा और इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है और बीपी भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का बहुत मेन रोल होता है। जब अपन रास सिस्टम पढ़ते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी अपने पास में ये चीज़ आती है कि लास्ट में क्या हो जाता है, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को प्रमोट करता है। तो वो क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन तो क्या कर देता है, बढ़ा देता है,
लेकिन जो पोटेशियम और फॉस्फेट है उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। तो वो बीपी कंट्रोल में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरीके से। अब सबसे लास्ट में आते हैं कौन से, एंड्रोजेनिक, जो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर और एक्सियल हेयर्स को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। बॉयज़ की आवाज़ को क्या कर देंगे, भारी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब एक डिजीज़ आती है अपने पास में, कौन सी, एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है ना कोर्टेक्स वाले हार्मोन्स का, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, दोनों में से कोई भी हो, चाहे उनको क्या कर देंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। वीकनेस आएगी, क्यों, क्योंकि जो ये क्या कर रहे थे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ा रहे थे, तो सेल्स क्या कर पा रही थी, यहाँ पर जो अपटेक है वो क्या कर पा रही थी, मतलब उसका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर पा रही थी। लेकिन अब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो वीकनेस आएगी, तो फटीग भी आएगी, वही मतलब थकान आएगी। कुल मिला के बात क्या आएगी, इसके ये इफेक्ट आएंगे अपने पास में। ठीक है, तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये समरी आ गई। मेडुला से अपने पास में 2 हार्मोन आ गए, और कब फंक्शन करेंगे, फाइट और फ्लाइट, मतलब जब अपने इमरजेंसी कंडीशन आएगी। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, सबसे बाहर वाली लेयर, मिडिल लेयर और अंदर वाली लेयर। इससे एल्डोस्टेरोन मेन हार्मोन आया था, इससे कोर्टिसोल मेन हार्मोन आया था, इससे एंड्रोजेनिक इफेक्ट आया था। ये तो वाटर और जो सोडियम है उसका रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में वर्क करता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करने का काम करता है। और सबसे मैं लास्ट में पढ़ने क्या पढ़ ली, एडिसन डिजीज देख ली। ठीक है, एडिसन डिजीज में क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। तो इस तरीके से क्या है, ये अपने चैप्टर की पूरी समरी आ जाती है। ठीक है, थैंक यू।